नमस्कार, मैं मयंक शुक्ला लेकर आ गया हूँ आपके लिए बीएचयू की सबसे बड़ी अपडेट। जो मॉप अप राउंड स्टार्ट होने की बात आपको मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, तो चलिए मैं आपको उसकी पूरी जानकारी देता हूँ। तो मॉप अप राउंड उन विद्यार्थियों के लिए होता है जो किसी कारणवश अपनी सीट फिल नहीं कर पाते हैं या किसी कारण उनकी सीट छूट जाती है। तो एनटीए ने अपने अगले आदेश में यानी कि 26 तारीख के आदेश में बताया है कि जो आपका मॉप अप राउंड है वो 26 तारीख यानी कि आज से स्टार्ट होने जा रहा है। यदि उम्मीदवार अपनी पसंदीदा सीट को पाने में असफल हो जाते हैं तो उन्हें 1000 उस कोर्स के लिए फिल करना पड़ेगा। 1000 रुपये आपको उस कोर्स के लिए देना पड़ेगा और उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यदि उम्मीदवार को सीट ऑफर की जाती है लेकिन वह सीट विकल्प नहीं चुनता है तो पंजीकरण शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। और यदि वही सीट आपको एनटीए द्वारा अलॉट की जाती है और उस सीट को आप नहीं फिल करते हैं तो वो पैसा आपका वापस नहीं किया जाएगा। और दूसरा आदेश ये दिया है कि यदि उम्मीदवार को मॉप अप राउंड में कोई भी सीट नहीं दी जाती है तो उसका पूरा पंजीकरण शुल्क वापस कर दिया जाएगा। और अगली बात मैं बताता हूं कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो विद्यार्थी कौन कौन से विद्यार्थी किस किस कैटेगरी के किस किस प्रोफेशनल उसके विद्यार्थी इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इसकी पात्रता आपको मैं बताता हूं। तो चलिए पहला आदेश है पात्रता के लिए, यानी कि जो विद्यार्थी पात्रता का मतलब होता है इसमें पात्र है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल हैं। तो पहला निर्देश ये दिया गया है कि जिस अभ्यर्थियों ने अभी तक बीएचयू काउंसलिंग में के लिए पंजीकरण नहीं कराया है वो इस मॉप अप राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा आदेश ये है कि उम्मीदवार जिन्होंने बीएचयू काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए पंजीकरण कराया था परंतु नियमित राउंड आवंटन के दौरान उन्हें कोई भी सीट नहीं दी गई है वो कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं उन्हें। और दूसरा ये है कि उन्हें सीट ऑफर की गई लेकिन शुल्क जमा नहीं कर सके, किसी कारणवश शुल्क वो जमा नहीं कर सके, वे अपनी प्राथमिकता प्रविष्टता नहीं भर सके शुल्क जमा। और तीसरा ये है कि शुल्क जमा कर दिया लेकिन बाद में उनका प्रवेश रद्द हो गया, वो विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और निम्नलिखित उम्मीदवार मॉप अप राउंड के लिए पात्र नहीं होंगे वे अभ्यर्थी जो काउंसलिंग प्रक्रिया में सीट होल्ड कर रहे हैं या पहले ही अपनी सीट लॉक कर चुके थे और उन्हें इस मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए कोई भी आदेश नहीं है। और दूसरा जो आदेश है जो कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स यदि पाठ्यक्रमों में कोई भी मॉप अप राउंड नहीं होगा। इसकी प्रक्रिया कैसे होगी उसको भी मैं आपको बताता हूं कि मॉप अप राउंड में भाग लेने की इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण से पहले पोर्टल पर विभिन्न प्रक्रियाओं और श्रेणियों में उपलब्ध सीटों की संख्या से परिचित हो जाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन सीटों की संख्या से परिचित हो लें कि कितनी सीट वहाँ पे वैकेंट है। कृपया दस्तावेज को ब्राउज करें जिसका शीर्षक है वैकेंट सीट फॉर मॉप अप राउंड। जहाँ पे आप वैकेंट सीट का ब्राउज करेंगे तो उसका ऑफिशियल साइट है वैकेंट सीट ऑफ मॉप अप राउंड। धन्यवाद दोस्तों। अगर बीएचयू की हर अपडेट से जुड़े रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यही आपका सपोर्ट होता है हमारे लिए। हम आपके लिए हर टाइम टू टाइम अपडेट से जुड़े रहते हैं। धन्यवाद।